अरे मेरी प्यारी दोस्तों, कैसे हो सब। मैं तुम्हें आज एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ ना, जिसे सुनकर तुम्हारी आंखें चमक उठेंगी। ये कहानी है एक जादुई शहर की, जो सिर्फ पूनम की रात को दिखता है और फिर गायब हो जाता है। सोचो कितना मज़ेदार होगा ना। एक बहुत छोटा सा गांव था समुंदर के किनारे। वहां रहती थी एक प्यारी सी लड़की। नाम था उसका रिया। रिया को ना कहानियां सुनने का बहुत शौक था, खासकर अपनी दादी से। उनकी दादी के पास तो जैसे जादुई कहानियों का खजाना था। रात को जब सब सो जाते थे, तब रिया और दादी आंगन में तारों को देखते हुए बातें करते थे। एक दिन रिया ने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या सच में समुंदर के नीचे कोई शहर होता है जहां जलपरियां रहती हैं? दादी ने मुस्कुराया और कहा, हाँ मेरी बच्ची, एक ऐसा शहर है जिसे मोतियों का शहर कहते हैं। वो इतना सुंदर है जैसे सितारों को समुंदर ने अपने अंदर छुपा लिया हो। रिया की आंखें बड़ी हो गई। सच दादी? दादी ने धीरे से बताया, हाँ, पर वो शहर सबको नहीं दिखता और ना ही हर दिन। वो तो सिर्फ साल की कुछ खास पूनम की रातों में, जब चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर देता है, तभी वो धीरे से समुंदर से ऊपर आता है, जैसे कोई सपना। रिया तो सुनकर हैरान रह गई। उसको लगा ये तो सबसे मजेदार सीक्रेट है। उस दिन से ना रिया का बस एक ही सपना था। वो मोतियों का शहर देखना चाहती थी। हर पूनम की रात को वो बेचैन हो जाती थी। वो दादी के साथ समुंदर किनारे जाती, घंटों तक पानी में देखती रहती, पर उसे कभी कुछ दिखाई नहीं। उसको थोड़ा दुख भी होता था। क्या मैं कभी उस शहर को देख पाऊंगी दादी? वो पूछती थी। दादी कहती, सच्चे दिल से चाहो तो सब मिलता है बेटी। फिर एक दिन एक ऐसी पूनम की रात आई जब चांद बहुत ही चमकीला था। रिया को लगा आज कुछ अलग होगा। वो चुपके से घर से निकली और समुंदर किनारे पहुंच गई। वहां उसने देखा एक प्यारा सा डॉल्फिन जो पानी में खेल रहा था। उसका नाम था मोती। मोती रिया को जानता था, क्योंकि रिया अक्सर उसे खाना खिलाया करती थी। मोती ने अपनी आंखों से रिया को देखा और जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। रिया ने धीरे से मोती को पुकारा, मोती, क्या तुम मोतियों का शहर जानते हो? मोती ने अपनी टेल से पानी उछाला, जैसे हाँ कह रहा हो, और फिर उसने रिया को अपने ऊपर बैठने का इशारा किया। रिया तो दंग रह गई, पर उसको मोती पर पूरा भरोसा था। धीरे से वो मोती की पेट पर बैठ गई। मोती उसे लेकर समुंदर में गहराई में जाने लगा। और फिर रिया ने जो देखा ना, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। धीरे धीरे समुंदर के नीचे से एक चमकता हुआ शहर ऊपर उठने लगा। वो मोतियों से बना था। रंग बिरंगे कोरल्स उसकी दीवारों को सजाए थे और उसकी हर गली से एक नर्म सी रोशनी निकल रही थी। जलपरियां अपने चमकीले पंखों के साथ उड़ती हुई, तैरती हुई दिख रही थीं। कितनी सुंदर थीं वो। मोती रिया को शहर के पास लेकर गया, जहां रिया सब कुछ साफ देख सकती थी। शहर में हर तरफ खुशियां थीं। छोटे छोटे मछली के बच्चे खेल रहे थे। रिया ने देखा कि एक छोटी सी चमकीली मछली अपनी माँ से बिछड़ गई थी। वो घबराकर इधर-उधर तैर रही थी। रिया को उसे देखकर बहुत बुरा लगा। बिना सोचे रिया ने मोती से नीचे जाने को कहा। मोती धीरे से पानी के और पास गया। रिया ने अपना हाथ बढ़ाया और उस छोटी मछली को प्यार से पकड़ा। उसने उसे उसकी माँ के पास पहुंचा दिया। मछली की माँ ने अपनी आंखों से रिया को धन्यवाद किया। ये सब देख रही थी जल रानी, मोतियों के शहर की रानी। वो एक बहुत ही सुंदर और गौरवशाली जलपरी थीं। जल रानी रिया के पास आईं। उन्होंने बहुत ही प्यार से रिया से कहा, प्यारी बच्ची, तुम्हारा दिल कितना साफ और नेक है। ये मोतियों का शहर जिसे तुमने देखा, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखता है जिनके दिल में सच्ची दया और प्यार होता है। तुमने एक छोटी सी मछली की मदद की और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जादुई शक्ति है। रिया ने जल रानी को देखा। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी थी। जल रानी ने आगे बताया, दुनिया में बहुत सारी सुंदर चीजें हैं,
पर सबसे सुंदर है किसी और के लिए अच्छा करना। जब तुम किसी की मदद करती हो, किसी पर प्यार बरसाती हो, तो तुम खुद एक जादू करती हो। ये मोतियों का शहर भी उसी प्यार और सच्चाई से बना है। इसीलिए ये सिर्फ उन्हीं आंखों को दिखता है जो उस प्यार को समझते हैं। धीरे धीरे सुबह होने लगी। चांद की रोशनी कम होने लगी। रिया ने देखा कि मोतियों का शहर चमकते हुए धीरे धीरे वापस समुंदर में समा रहा था। जलपरियां गुड बाय कह रही थी। मोती ने भी रिया को किनारे पर छोड़ दिया। रिया घर लौट आई। उसका दिल खुशी और नई समझ से भरा हुआ था। तो देखा दोस्तों, जादू सिर्फ कहानियों में नहीं होता, हमारे आसपास भी होता है। जब हम किसी पर दया करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो हम खुद ही एक जादू करते हैं। और शायद ऐसे ही किसी दिन मोतियों का शहर हमें भी दिख जाए, अगर हमारा दिल रिया की तरह साफ और प्यारा हो, है ना? अपनी दादी नानी से पूछना इस कहानी के बारे में। हो सकता है उनके पास और भी सीक्रेट्स हों। अतरंगी किड्स कहानियों के साथ रहो, लाइक करो, बेल दबाओ, अगली कहानी रेडी है।